साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज तुलापुर सिकंदरा प्रयागराज में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ से है। सर से हम जानेंगे कि कैसा है इनका फैकल्टी ऑफ लॉ कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज का। तो सर नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा है आपका फैकल्टी। जी, आप देख ही रहे हैं ये कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज विगत 9 वर्षों से सिकंदरा प्रयागराज में चल रहा है। और हमारे यहाँ फैकल्टीज़ में करीब हम लोग 40-42 फैकल्टीज़ हैं जी। और क्लासेज हमारे यहाँ रेगुलर चल रही हैं। LLB की तीनों क्लासेस, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। उसके साथ BA-LLB की सेकेंड और फोर्थ, क्योंकि हमारे यहाँ BA-LLB बाद में आया है। जी 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 सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम में हैं, और साथ ही साथ जो LLB 5 ईयर प्रोग्राम में हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी LLB 5 ईयर वालों को आप दे रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, LLB 3 ईयर में जो पेपर्स हैं उनके अनुसार हमें मूड कोर्ट कराना पड़ता है। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ BA-LLB अभी 5वें सेमेस्टर तक नहीं पहुँचा है, मतलब 10वें सेमेस्टर तक नहीं पहुँचा है। जी जी जी। तो 3rd ईयर में हम मूड कोर्ट कराते हैं, जो हर फ्राइडे सैटरडे हमारा 2 से 3 चलता है। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि भविष्य में जो भी प्रयागराज में मूड कोर्ट कंपटीशन होंगे, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करवाए या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवाए, हम वहाँ बच्चों को भेजेंगे। और अभी हमने डालसा, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ बच्चों को 3 बैच भेजा और तीनों बच्चों ने सफलतापूर्वक वहाँ सेमिनार किए, वो अपना इंटर्नशिप किया और उनको सर्टिफिकेशन भी हुआ है। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी जो कंसिलिएशन का जो सेंटर है, वहाँ भी हमारे बच्चे इंटर्नशिप में गए हैं और सफलतापूर्वक उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की अपनी। और हमारे यहाँ जब आप आएंगे तो लाइब्रेरी हमारी काफ़ी रिच है। जी। अगर आप हमारी लाइब्रेरी विजिट किए हो तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में हमने जो भी बुक्स, हम अगर एग्जांपल देखें कॉन्स्टिट्यूशन से ही, तो MP जैन, सिरवई, जो भी इंग्लिश की अच्छी किताबें हैं वो हमारी लाइब्रेरी में आपको सब मिलेंगे, जैन पांडे से लेकर सिरवई तक। बच्चा जो भी प्रेफर करना चाहता है, जहाँ फंसता है वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं। जी सर, इसी कड़ी में हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि आप फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर कॉलेज के भी यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहें तो। भाई, फैसिलिटीज़ हम ये देते हैं कि बच्चा अगर शहर से आ रहा है तो हम उसको बस प्रोवाइड करते हैं कि वो इजीली आना जाना उसका मेंटेन रहे। यहाँ आने पे हम उसे, जहाँ ग्रामीण परिवेश में, उसके बाद भी हमने RO प्लांट लगवा रखा है। बच्चे RO का पानी पीते हैं। हमारे वॉशरूम बिल्कुल हाईली हाइजीनिक हैं। और लाइब्रेरी के साथ साथ हम यहाँ मूड कोर्ट का भी जो प्रैक्टिस हर शनिवार और शुक्रवार करवाते हैं बच्चों से अपने। सर, मैं इसी कड़ी में आपसे फ्री लीगल एड के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि फ्री लीगल एड अगर हम लॉ के सेंस में बात करें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होता है। तो सर, किस तरह से आप लोग फ्री लीगल एड कैंप को लेकर के काम करते हैं? देखिए, फ्री लीगल एड कैंप में से हम इंटर्नशिप में बच्चों को भेजते ही हैं डालसा में। उसके अलावा हम कैंप भी लगवाते हैं जी। हर सेशन में 2 कैंप 3 कैंप, हम जो भी जिस भी गांव में सुविधाएं, विधिक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हम उस गांव पे विजिट करते हैं। पिछली बार हमारा चैमलपुर ग्राम सभा है, यही फूलपुर तहसील का ही है। चैमलपुर विधानसभा ग्राम में हम लोग गए थे और वहाँ हम लोगों ने कैंप किया। वहाँ काफ़ी लोगों ने पेंशन के बारे में और कुछ वैवाहिक दिक्कतें थी, उनकी पारिवारिक समस्याएं थी, उसको हम लोगों ने वहाँ निराकरण किया है उसका। फिर बाद में हम लोगों ने डालसा को रेफर कर दिया केस। जी 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 जी। ये तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें चल रही हैं। हाँ सर, मैं कुछ आपसे एडमिशन के प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में? हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में अब प्रवेश की प्रक्रिया ये हो गई है कि उनका एंट्रेंस देना जरूरी है। पहले क्या था कि हम प्रवेश डायरेक्ट अपने कॉलेज में ले लिया करते थे, पर पिछले साल से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया है कि आप उनका एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से आप हमारे यहाँ आ पाएंगे। अच्छा। तो बच्चे काउंसलिंग के मार्फत ही हमारे यहाँ आ रहे हैं अब। अच्छा सर, बाकी मैं आपके फैकल्टीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगा कि कितने नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ आपके यहाँ अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी फैकल्टीज़? देखिए, हमारे यहाँ फैकल्टी बनने के लिए तो जो क्वालिफ़िकेशन बार काउंसिल की दी हुई है गाइडलाइन, उसी के अनुसार है कि मिनिमम बच्चा LLM और नेट होना चाहिए। जी। अगर वो टीचर LLM और नेट है तो वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि LLB के
5 सेक्शन है, यानी 300 बच्चे हमारे LLB में हैं और BA LLB में हमारे पास 3 सेक्शन है, 180। जी जी। तो हमारे पास 42 टीचर्स हैं इस वक्त। अच्छा। तो एक आध टीचर लीव पे रहते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ प्रेजेंट में 30-32 टीचर रेगुलर रहते हैं। जी जी। सर, अभी मैं आपका विजिट कर रहा था लाइब्रेरी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन में मैं बैठी थी, साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स अपना पढ़ रहे थे। कोई बेयर एक्ट पढ़ रहा था, कोई लॉ जनरल लेकर के पढ़ रहा था, कोई लॉ जजमेंट टुडे लेकर के पढ़ रहा था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि सिस्टम पे मैनुपात्रा वगैरह से भी एसेस करके अपना पढ़ रहे थे। तो सर, क्या इंटरनेट भी आप लोग एसेस करवाते हैं स्टूडेंट्स को? हमारे लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर लगातार पे है, बाकी जो लैब है हमारा, लैब में हमारे पास 15 कंप्यूटर हैं और वो सारे वाईफाई से एक्सेस हैं और उनमें मनुपात्रा इंस्टॉल्ड है। बच्चा चाहे तो वहाँ खोल के मनुपात्रा या SSC की जो भी नई रूलिंग्स है उसको देख सकता है। जी सर जी। होता क्या है, बच्चे अगर क्लास में कोई केस हमने डिस्कस किया तो बच्चा पूछता है तो वहाँ से जाके डिटेल इवन वो प्रिंट आउट भी ले सकता है। वहाँ प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंट आउट लेके आता है, फिर हमसे पूछता है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते हैं उस पर। जी जी सर, तो आप अगर इन ओवरऑल कहें तो सर आप अपने फैकल्टीज़ के बारे में और अपने कॉलेज के बारे में सर कुछ चीज़ें बताएं। देखिए, हमारे फैकल्टीज़ तो नो डाउट बहुत रिच है और आप क्योंकि आते जाते रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप भी देख रहे हैं भाई। हमारे देखें तो जो BA LLB की क्योंकि हमारी नई विंग है, उसमें जो टीचर्स हैं उसमें 3 लोग तो PhD हैं। जी। अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करें तो नितिन सर डॉक्टरेट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। जी जी। और वो अपने आप में जानते हैं, जिस ज़माने में वो PhD किए होंगे उस ज़माने में फ़िलासफ़ी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। जी जी जी। उसके बाद ममता तिवारी हैं, डॉक्टर ममता तिवारी जी भी PhD हैं पॉलिटिकल साइंस में। और हम लॉ की बात करें तो लॉ में सर सारे टीचर्स हमारे जो हैं वो जे का इंटरव्यू, जी जी, हमारे यहाँ मनीष जी हैं, पिछली बार उन्होंने UPSC के 3 इंटरव्यू दिए, जो CBI, CIA और NIA, उसमें जो जितने एग्ज़ाम हुए थे उन तीनों में वो क्वालिफाइड थे और तीनों इंटरव्यू दे के आए। बाकी हमारे टीचर सब नेट हैं, लगातार हायर स्टडीज़ पे लगे हुए हैं, PhD कर रहे हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी फैकल्टीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में उतने ही फ्लुएंट हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर टीचिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि बस शहर से आती है और BA LLB के बच्चे हैं तो इंटर के बाद बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी जी जी। तो वो उसमें 50% नहीं तो 30% बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है तो 60-70% बच्चे ग्रामीण के भी हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है और यही वजह है कि हमारी लाइब्रेरी में आपने देखा होगा हिंदी और बुक्स, इंग्लिश की बुक्स के रेशो बराबर दिखे होंगे आपको। क्योंकि हमें दोनों पे ध्यान देना है। यही वजह है कि फैकल्टी हमारी बहुत रिच है। इसमें हमें बड़ा फक्र होता है कि फैकल्टी हमारी बहुत रिच है। सर, कंपैरेटिवली स्टडी कराया जा रहा है बोथ लैंग्वेजेस का, हिंदी एज वेल एज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इंग्लिश आप लॉ में जानते हैं, लॉ में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अगर भविष्य में आपको बताएगा आदमी तो आप उसको रिट के रूप में तैयार नहीं करा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों भाषा में निपुण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज तुलापुर सिकंदरा प्रयागराज से। धन्यवाद।